अभी हाल ही में एक क्लोथिंग ब्रांड अपने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन लेकर आया जहां पर उन्होंने राधा और कृष्ण को डिपिक्ट किया अपनी ब्रज लीलाओं के अंदर, निकुंज लीलाओं के अंदर। और राधा रानी के रोल के लिए एक बहुत ही फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जिनका चयन किया गया और उन्होंने राधा रानी का किरदार निभाया। लेकिन इस कैंपेन के बाद बहुत लोगों ने इसका विरोध किया और स्पेशली जो कि राधा कृष्ण के भक्त हैं उनको काफी कष्ट हुआ, काफी पीड़ाएं हुई ऐसे कंटेंट को, ऐसी फोटोग्राफ्स को और ऐसी वीडियोस को देखकर। और हो भी क्यों ना, श्रीमती राधा रानी का दर्जा स्वयं भगवान श्री कृष्ण के भी ऊपर रखा गया है हमारे शास्त्रों के द्वारा। वे श्रीमती राधा रानी जिनका गुणगान जितनी भी पर्सनालिटीज हैं, फिर चाहे वे लॉर्ड ब्रह्मा हो, लॉर्ड शिव हो या कृष्ण खुद हो, वे गाते नहीं थकते, जिनकी महिमा का कोई अंत ही नहीं है। हम उन श्रीमती राधा रानी की बात कर रहे हैं। अगर बात करें इस कैंपेन की, तो जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी के श्री अंगों का प्रदर्शन किया गया, उसको देखकर जितने भी भक्त हैं उनको बहुत पीड़ा हुई। क्यों? क्योंकि हम उन श्रीमती राधा रानी की बात कर रहे हैं जिनके श्रीअंग तो दूर, उनके चरण दर्शन मिल पाना भी कितना दुर्लभ है। आप सभी जानते होंगे कि थ्रू आउट द ईयर आप श्रीमती राधा रानी के चरण दर्शन भी प्राप्त नहीं कर सकते। साल में मात्र केवल एक दिन, गोपाष्टमी का दिन ऐसा होता है जहां पर श्रीमती राधा रानी के चरण दर्शन हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जिनके हम चरणों के दर्शन भी प्राप्त नहीं कर सकते, उन श्रीमती राधा रानी के श्री अंगों को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाए, जहां पर ऐसी डिपिक्शंस को देखते हुए भी, इनफैक्ट उनको इमेजिन करते हुए भी भक्तों के हृदय को पीड़ा पहुंचे। हम इस सिनारियो की बात कर रहे हैं। और अगर हम बात करें श्रीमती राधा रानी की ड्रेसिंग की, उनको किस प्रकार से ड्रेस किया जाता है, तो आपको एक शॉकिंग बात बताती हूँ। क्या आप जानते हैं कि स्वरूप में भी श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण से 10 मिलियन टाइम्स ब्यूटीफुल हैं। हम लोग जब त्रिभंग ललित रूपी श्याम सुंदर को अपनी थ्री फोल्ड बेंडिंग फॉर्म में देखते हैं, वी नेचुरली गेट अट्रैक्टेड टू हिम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रीमती राधा रानी भी ऑल्टर में जब वे श्याम सुंदर के बिसाइड खड़ी होती हैं तो वे भी त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़ी होती हैं। लेकिन हमारे आचार्यों ने बताया है कि जब भी मंदिरों में श्रीमती राधा रानी को ड्रेस किया जाए, जब उन्हें उनके सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित किया जाए, तो इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि उनकी त्रिभंग ललित फॉर्म ना विजिबल हो। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जितने भी लोग उनके दर्शन करने आ रहे हैं ना, हमें नहीं पता उनकी कॉन्शियसनेस कैसी है। हम लोग भी जब भगवान के दर्शन करने जाते हैं, इवन वी आर नॉट प्योर, हमारा माइंड डेविएट हो सकता है, डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। तो उस सिनेरियो के लिए भी हमारे आचार्यगण ने हमें ये आदेश दिया है, इंस्ट्रक्शन दी है कि ऑल्टर में भी, भगवान के गर्भगृह में भी, जहां पर श्रीमती राधा रानी विराजमान है श्याम सुंदर के एकदम बिसाइड, वहां पर भी उनकी ड्रेसिंग इतनी डिसेंटली करी जानी चाहिए कि उनका जो थ्री फोल्ड बेंडिंग फॉर्म है, मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म, इवन मोर ब्यूटीफुल दैन कृष्णा, वे भी विजिबल ना हो हमारी आईज के लिए। क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस अभी बहुत ज्यादा मलिन है, बहुत ज्यादा गंदी है। और शास्त्रों के अनुसार तो राधा कृष्ण की पूजा करना, उनकी अर्चना करना, इट इज द हाईएस्ट लेवल, इट रिक्वायर्स हाईएस्ट लेवल ऑफ प्योरिटी, हाईएस्ट लेवल ऑफ सरेंडर एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ डिवोशन। मुझे शायद ये मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है कि हम में से मोस्टली लोग उस लेवल तो क्या, हमारी तो अभी भक्ति की शुरुआत भी नहीं हुई है। तो अगर हम लोग श्रीमती राधा रानी के ऐसे चित्र देखें, इस तरह की प्रेजेंटेशन, डिपिक्शन देखें, तो आपको क्या लगता है कि ये आपकी माइंड में क्या भक्ति का उजागर करेगा? क्या ये आपको वही सीख देगा जो कि हमारे शास्त्र हमें देने का उद्देश्य रखते हैं? जी नहीं। सो इसीलिए वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर हम उन श्रीमती राधा रानी की बात कर रहे हैं जिनकी केवल चरण की रेणु पाने के लिए, जिनके केवल एक बार दर्शन प्राप्त करने के लिए, एक बार कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए महादेव भी तरस जाते हैं, जो कि देवों के देव हैं, श्रीमती राधा रानी की गुणगान में, उनकी महिमा में, और उनसे ये प्रार्थना करने के लिए कि हे श्रीमती राधा रानी, एक बार मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डाल दीजिए। श्रीमती राधा रानी के लिए श्री श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम की रचना करते हैं। और मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगी, केवल फर्स्ट स्टैंजा पर आइए, देखते हैं कि महादेव श्रीमती राधा रानी से क्या प्रार्थना करते हैं। वे बोलते हैं, मुनीन्द्र वृंद वंदिते
त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा करीश सिंहा मां कृपा कटाक्ष भाजनम। इसका मतलब क्या है, आइए देखते हैं। हे आप श्रीमती राधा रानी जो सभी श्रेष्ठ मुनियों द्वारा पूजित हैं, हे आप श्रीमती राधा रानी जो तीनों भौतिक लोगों के सभी दुखों को दूर करती हैं, आपका मुख कमल पुष्प के समान आनंद से खिलता है। हे आप जो कि गुप्त वन के कुंजों में प्रेम क्रीड़ा करने में आनंद लेने वाली हैं, हे राजाओं में श्रेष्ठ वृषभानु की परम मनोहर पुत्री, हे ब्रजराज के पुत्र के परम हृदय मित्र, कब आप मुझे अपनी अहेतु की दया की दृष्टि का पात्र बनाएंगी श्रीमती राधा रानी। ओ व्हेन विल यू पुट योर साइडलॉन्ग ग्लांस अपॉन मी। तो ये कौन प्रार्थना कर रहे हैं, आप और मैं नहीं, ये देवों के देव महादेव शिवजी श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे श्रीमती राधा रानी प्लीज काइंडली पुट जस्ट वन साइडलॉन्ग ग्लांस अपॉन मी। तो इसीलिए अभी सही टाइम है ये परखने के लिए कि हम कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, हम क्या क्या फीड कर रहे हैं अपने माइंड के एल्गोरिदम को, हम कहाँ से नॉलेज ले रहे हैं, बिकॉज सोर्स बहुत जरूरी होता है। अगर मैं लॉ की भी बात करूँ ना, तो वहां पर भी हमें प्रॉपर अथॉरिटी, प्रॉपर सोर्स को साइट करना होता है, क्योंकि विदाउट सोर्स उस स्टेटमेंट की, उस प्रावधान की क्या ही वैल्यू रह जाती है। और हम लोग आमतौर पर क्या देखते हैं टीवी सीरियल्स में, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया पर, कि राधा कृष्ण तो 20, 22, 25 साल के युवक और युवती हैं जिनके प्रेममय संबंध हैं। आइए एक मिथ को बस्ट करती हूँ, एक बहुत ही शॉकिंग बात बताती हूँ आपको। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने जब वृंदावन छोड़ा और जब वे मथुरा गए तो वे कितने वर्ष के थे? वे मात्र 11 वर्ष के थे। जी हाँ, वे मात्र 11 वर्ष के थे जब उन्होंने ब्रज लीलाओं को अपनी समाप्त करके, अनमैनिफेस्ट करके वे मथुरा की ओर गमन कर दिए। तो 11 साल और 30 साल के डिपिक्शन में कितना फर्क है। हमें क्या दिखाया जाता है कि 16 साल, 17 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल की श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण हैं एंड वे लोग रिलेशनशिप में हैं, हमें इस प्रकार से दिखाया जाता है। लेकिन कृष्ण तो मात्र 11 साल के थे जब वे मथुरा गमन के लिए निकल पड़े। इसका मतलब जितनी भी ब्रज लीलाएं थी, फिर चाहे वे गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली पर उठाना हो, फिर चाहे वे यशोदा मैया, ग्वाल बाल, गोपियों के साथ लीलाएं हो, वे सभी उन्होंने मात्र 11 वर्ष की उम्र तक ही करी। अब देखिए हमारा पर्सपेक्टिव कैसे चेंज होता है। तो अब आप मुझे बताइए, ये जो हमें सो कॉल्ड ज्ञान दिया जा रहा है सोशल मीडिया पर, टीवी सीरियल्स के माध्यम से, क्या ये स्पिरिचुअलाइजिंग है या फिर सेंसुअलाइजिंग? दिस वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स। और जिन निकुंज की लीलाओं की हम बात करते हैं ना, जिस ब्रजधाम की हम बात करते हैं, उसकी महिमा को जाने बिना ही हम इतने ज्यादा कमेंट कर देते हैं उस पर, अल्टीमेटली हम धाम अपराध करते हैं। क्यों? आइए मैं बताती हूँ। ब्रज धाम की ऐसी महिमा है जिसकी ब्रज रज यानी कि जो ब्रज की पवित्र माटी है उसको अपने मस्तक पर धारण करने के लिए ऋषिगण, मुनिगण कितना तरसते हैं। इनफैक्ट उद्धव जी जो कि बृहस्पति के इकलौते एकमात्र मनुष्य डिसाइपल यानी कि मनुष्य शिष्य हैं, बृहस्पति के जितने भी डिसाइपल्स हुए उनमें से केवल एक ही ऐसा डिसाइपल, ऐसा शिष्य, ऐसा स्टूडेंट है जो कि मनुष्य है, और वे हैं उद्धव जी। तो उनमें इतना सारा ज्ञान है, पवित्र ज्ञान है, लेकिन वे जब वृंदावन में आते हैं और गोपियों से भेंट करते हैं तो पता है वो क्या मांगते हैं? वे मांगते हैं कि हे भगवान, मुझे कृपया करके इस ब्रज धाम में, इस वृंदावन में एक घास का तिनका बना दीजिए। और कहाँ बना दीजिए? यमुना के इस पार बनाइएगा, ताकि कभी किसी टाइम तो जब ब्रज गोपांगनाएं, जब श्रीमती राधा रानी उस रास्ते से जा रही होंगी, भाग रही होंगी, उनकी चरण रेणु मेरे ऊपर आ जाएगी। तो दिस वाज द भाव ऑफ उद्धव जी, जो कि केवल एक विजिट में जब उन्होंने गोपियों के साथ भेंट करी, उनका भाव ये था, दिस इज वृंदावन धाम एंड दीज आर द गोपियाज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। बात करते हैं ब्रह्मा जी की। हमारे ब्रह्मा जी के कितने सर हैं? उनके 4 सर हैं। 4 सर यानी कि 4 मुख, मतलब कि 4 माउथ्स। उन चारों सरों से, उन चारों श्रीमुख से वे 4 वेद गाते हैं।
तो इसका मतलब है कि ब्रह्मा जी इज वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सनालिटीज, यानी कि उनमें ज्ञान भरमार मात्रा में है। जो भी वैदिक ज्ञान है, जितने भी उपनिषद हैं, ग्रंथ हैं, ब्रह्मा जी नोज एवरीथिंग। अब आपको पता है, इन सभी ग्रंथों के बाद, सभी उपनिषदों के अध्ययन के बाद, उनको बताने के बाद ब्रह्मा जी केवल एक निष्कर्ष पर पहुंचे। ही रीच्ड ओनली वन कंक्लूजन। और ब्रह्मा जी कहते हैं, इफ I cannot serve the lotus feet of श्रीमती राधा रानी, then my life is useless. अगर मैं श्रीमती राधा रानी के श्री चरणों की सेवा में नहीं संलग्न हो पाया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। ये कौन बोल रहे हैं? आप और मैं नहीं बोल रहे, ये इस ब्रह्मांड के क्रिएटर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि अगर मैंने राधा रानी की सेवा में खुद को नहीं लगाया तो मेरा तो जीवन ही व्यर्थ है। और उन्होंने अपने जीवन के 60,000 साल तपस्या करी और उस तपस्या के दौरान श्रीमती राधा रानी से केवल एक प्रार्थना करी। और वो प्रार्थना क्या थी? हे श्रीमती राधा रानी, केवल एक बार मेरे मस्तक पर आपके श्री चरणों की धूली आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल एक बार। और श्रीमती राधा रानी इतनी कंपैशनेट है कि उन्होंने ब्रह्मा जी की इस विश को फुलफिल किया। और उन्हीं की अहेतु की कृपा के कारण जो ब्रह्मा जी के 4 सर हैं, उन्हें यह सौभाग्य मिला कि वो बरसाना की 4 पहाड़ियों के रूप में अवतरित हो सके। बरसाना में 4 हिल्स हैं, 4 हिल्स हैं, मानगढ़, दानगढ़, भानगढ़ और विलासगढ़। तो बरसाना में ये जो 4 हिल्स हैं, दे आर एक्चुअली द हेड्स ऑफ ब्रह्मा। तो आप जब बरसाना जाते हैं, यू शुड नो दैट यू आर स्टेपिंग ऑन द हेड ऑफ ब्रह्मा, बिकॉज दैट इज हिज सर्विस टू श्रीमती राधा रानी, जस्ट टू गेट द चरण रेणु ऑफ द लोटस फीट ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो ये पोजीशन है श्रीमती राधा रानी की। हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, दैट इज इनकंसीवेबल, हम लोगों की समझ के परे है ये। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि हमें पता भी नहीं है इन चीजों के बारे में, क्योंकि हमने कभी जानने की इच्छा रखी ही नहीं, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में कभी ऐसा हमें मौका भी नहीं मिला कि हमारे अंदर इच्छा भी आए कि मैं राधा कृष्ण के बारे में जानना चाहता हूँ, कि मैं भागवतम के बारे में जानना चाहूँ, कि मैं भगवत गीता के बारे में जानना चाहूँ, कृष्ण कौन है और क्यों मुझे उनके बारे में समझना जरूरी है। ये इच्छा भी हमारे अंदर डेवलप नहीं होती, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ही ऐसा नहीं है। और इसी वजह से हमें जो कुछ भी दिखाया जाता है ना, उसको हम पत्थर की लकीर समझकर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखिए ना, मैंने जिस प्रकार से आपको बताया कि कृष्ण तो केवल 11 साल के थे जब वे मथुरा के लिए निकल गए, क्या हम में से आधे लोगों को भी इस बात का ज्ञात था? क्या हमें ये बात पता थी? या फिर हम उसी को रियलिटी समझकर जी रहे थे जो कि हमें इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू दर्शाया जाता है? सो दिस इज द राइट टाइम दैट वी शुड इंट्रोस्पेक्ट एंड थिंक इन व्हाट वर्ल्ड आर वी एक्चुअली एग्जिस्टिंग इन। अब बात करते हैं कैसे समझा जाए, इन सभी लीलाओं को कैसे समझा जाए। क्या हमारे खुद के अंदर इतनी ज्यादा पोटेंशियल है, इतनी कैपेबिलिटी है कि हम खुद इन शास्त्रों को समझ पाएं? वेल, इसी के चलते श्री चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला में एक बहुत ही सुंदर वर्स है, जहां पर हमें ये प्रोसेस बताया गया है, विधि बताई गई है कि किस प्रकार से शास्त्रों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने, एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे। इसका मतलब है कि अगर आप शास्त्रों को समझना चाहते हैं ना, तो आपको एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर यानी कि एक शुद्ध भक्त के सानिध्य में ही श्रीमद् भागवतम को, श्रीमद् भगवत गीता को समझने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जिसके पास कृष्ण प्रेम है ना, केवल आपको वो दे सकता है। अगर मेरे पास एक कार नहीं है तो मैं आपको वो कार नहीं दे सकती। सिमिलरली, जो जानता है कृष्ण कौन है, केवल वो ही आपको बता सकता है कि ये कृष्ण है। उसके अलावा आप किसी भी अन्य सोर्स से अगर समझेंगे ना, आप कभी समझ नहीं पाएंगे आखिर कृष्ण है कौन, आखिर हमारा उनके साथ संबंध क्या है। तो इसीलिए हम लोग ऑन आवर ओन अकॉर्ड जितनी भी सो कॉल्ड रिसर्च कर लेना, दैट इज ऑफ नो यूज। बिकॉज आपने एक शुद्ध वैष्णव जो कि कृष्ण को जानता है, जिनका खुद का संबंध स्थापित हो गया है कृष्ण के साथ, आपने उनसे नहीं सुना। और ये जो भक्ति का पथ है ना, ये कृपा का पथ है। हम खुद अपने आप से इस पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन वैष्णवों की कृपा से, भक्तों की कृपा से ही हम इस पथ के ऊपर अग्रसर हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम इन ग्रंथों को समझना चाहते हैं, वी नीड अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल टीचर टू टीच अस अबाउट कृष्णा एंड श्रीमती राधा रानी। इसके अलावा हम कुछ भी करेंगे ना, दैट इज मियरली मेंटल स्पेक्युलेशन, और इससे कुछ नहीं होगा, हमारा खुद का माइंड डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा। और जो शास्त्र हमें वाकई में बताना चाहते हैं ना, वो एब्सोल्यूट नॉलेज हमें कभी नहीं मिलेगी। अब देखिए ना,
लोगों ने इस कैंपेन का विरोध किया, ऐसे कंटेंट का विरोध किया जहां पर श्रीमती राधा रानी, हु इज द ग्रेटेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप फॉर ऑल ऑफ अस, इवन फॉर श्री कृष्णा, उनको इस प्रकार से जब उनका प्रदर्शन किया, तो जब लोगों ने इस पर विरोध किया, तो इस कंपनी ने डेफिनेटली अपने प्लेटफॉर्म से ऐसे कंटेंट को, ऐसी जो फोटोज हैं उनको तो हटाया। लेकिन क्वेश्चन तो अभी भी वही है ना कि हमारा जो माइंडसेट है श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के संबंध को लेकर, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो कितना प्योर है। क्योंकि शास्त्र तो बोलते हैं कि राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेर प्रमाण। यानी कि राधा रानी तो पूर्ण शक्ति हैं और जो कृष्ण है वो पूर्ण शक्तिमान है। दुई वस्तु भेद नाही, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, शास्त्रेर प्रमाण, शास्त्र इसका प्रमाण देते हैं। तो प्रॉब्लम है कि हम शास्त्र तो पढ़ते नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि राधा और कृष्ण अलग नहीं हैं, वे एक ही हैं। इनफैक्ट श्री कृष्ण की दो प्रकार की एनर्जीज हैं। श्री कृष्ण हैज टू टाइप्स ऑफ पोटेंसीज। एक है एक्सटर्नल पोटेंसी, जिसको बहिरंगा शक्ति बोला जाता है या फिर महामाया बोला जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मैं तो माया में हुई, तो मोह माया है, दैट इज एक्सटर्नल पोटेंसी। और दूसरी है इंटरनल पोटेंसी, यानी कि अंतरंगा शक्ति, जिसको लादिनी शक्ति भी कहा जाता है। लादिनी मतलब जो कि भगवान श्री कृष्ण के हृदय को लाद दे, उनको खुशी दे, प्लीज करे, दैट इज श्रीमती राधा रानी। वो अंतरंगा शक्ति है भगवान की। तो अपनी छोटी सी बुद्धि से हम लोग श्रीमती राधा रानी को समझने का प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन क्या ये संभव है? वो श्रीमती राधा रानी जो कि कृष्ण को कंट्रोल कर सकती हैं, जो कि कृष्ण को आकर्षित कर सकती हैं, वो कृष्ण जिनका नाम का अर्थ ही है ऑल अट्रैक्टिव, सर्वाकर्षक। इसीलिए तो श्रीमती राधा रानी को मदन मोहन मोहिनी बोला जाता है, क्योंकि वे मदन मोहन को भी मोह लेती हैं। तो हम उन श्रीमती राधा रानी के बारे में बात कर रहे हैं। सो वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल कि एक भी ऐसा थॉट हमारे माइंड में ना आए जो कि श्री कृष्ण के हृदय को ठेस पहुंचाए, क्योंकि श्रीमती राधा रानी इज द ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। और श्रीमती राधा रानी के खिलाफ किया गया कोई भी अपराध, उनके खिलाफ लाया गया कोई भी थॉट, हमारा जो भक्ति का सीड भी है ना हमारे अंदर, उसको नष्ट कर देगा। क्योंकि भगवान कुछ भी सह सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों की निंदा, अपने भक्तों के खिलाफ एक भी कहा गया अपशब्द या कोई भी एक्शन नहीं सहन कर सकते। और यहाँ पर तो हम श्रीमती राधा रानी, जो कि शिरोमणि है ब्रजधाम की, जितनी भी गोपिकाएं हैं, जितने भी भक्त समाज है, शिरोमणि है, टॉप मोस्ट है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसीलिए जिस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता हमें बताती है कि हमें अपनी इंटेलिजेंस को अपने माइंड के ऊपर लाना है, तो उसी के चलते हमें इंटेलिजेंस को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, कैसे माइंड के ऊपर लाना है, हमें अपनी इंटेलिजेंस को करेक्ट नॉलेज देनी है। और वो करेक्ट नॉलेज हमें मिलती है गुरु, साधु और शास्त्रों से। तो इसीलिए इन तीनों को हमें हमेशा अपने साथ लेकर चलना है और अपने माइंड के एल्गोरिदम में कुछ भी ऐसा नहीं डालना जो कि हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दे। हरे कृष्णा। श्री श्री राधे श्याम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।